आज का क्लास 9 के लिए है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे जीव विज्ञान, जो कि कक्षा 9 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होने वाला है। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वर्मा प्रकाशन कर मैं लेकर आया हूँ। तो आप पूरी अगर बार बार देख लेते हैं तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो फिर आपके लिए एग्ज़ाम बेहतर जाएगा और आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान यानी जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो कोशिका है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा ही किया गया था। कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन और सॉन ने किया, याद रखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सॉन और स्लाइडेन ने किया था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो पुरोकंज ने किया था। जीव द्रव का याद रखिएगा, पुरोकंज ने किया था। और 6 नंबर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। और 7 नंबर है, जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो आपका कोशिका है। और 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय हैं? तो पैरामीशियम जो है वो याद रखिएगा, एक कोशिकीय हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कोशिक जीव के उदाहरण हैं? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का भी उदाहरण है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटा कोशिकीय जीव कौन सा है? तो आपको माइक्रोप्लाज्मा जो होता है, माइक्रोप्लाज्मा ये सबसे छोटा कोशिकीय जीव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का अंग अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन 12, कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस यानी बिजली घर किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर, पावर हाउस ये सब कहते हैं। और आत्महत्या, ये इसमें दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा आत्महत्या की जो होता है उसको लाइसोसोम कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका का अंग पाचक थैली कहलाता है? तो आपका लाइसोसोम जो है पाचक थैली कहलाता है। और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो रसोई घर आपका हरित लवक को कहा जाता है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थ का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण जो है गोल्जी उपकरण करता है। और 19 नंबर है, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, तारक केंद्रक का कार्य है? तो वो आपका कौन सा है? तुर्क निर्माण। प्रोक्रिएटिव कोशिका का एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो बैक्टीरिया जो है इसका एक उदाहरण हो सकता है। और झिल्ली जीवांत जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो ये अंतर्द्रवी जालिका में होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र में क्या पाए जाते हैं? तो केंद्र में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन से प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो राइबोसोम जो है वह केंद्र का है प्रोटीन निर्माण का। और 26 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो कोशिका भित्ति जो है वो निर्जीव होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, तारकाय
पाया जाता है कहाँ? तो कोशिका द्रव में। और 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली किसे कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली को परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, नीले रंगों को लाल रंग के रंगों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो केरोटीन पाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन नहीं है? तो कवक जो है वो नहीं है। तो इतना ही, तब तक के लिए आप अगले क्लास का वेट करें। आपको यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक का बेहतर तैयारी कराई जाती है। इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।